हाँ जी, तो विद्युत परिपथ की बात चल रही थी। विद्युत परिपथ, ये था आपका प्रश्न विद्युत परिपथ का। तो पहले तो आप सुनो कि विद्युत परिपथ किसको कहते हैं, विद्युत परिपथ होता क्या है। विद्युत परिपथ, विद्युत कहते हैं बिजली को, और परिपथ का मतलब होता है जहां से बिजली गुजरती है। तो बिजली कहां से गुजरती है, तारों के माध्यम से। और ये प्रश्न हमारे घर का है। तो हमारे घर में विद्युत परिपथ ये होता है, जैसे अपने घर के अंदर फिटिंग करवाते हैं। फिटिंग तो समझो, बिजली की फिटिंग अंडरग्राउंड या तारा घाली उसी में, फिर एक बोर्ड लगे उसी पर जगह पर क्या है, कटका है, ठीक है। हाँ, बटन छोड़ सा लाइट जग जाएगी, पंखो चल जाएगा। तो ये प्रश्न था कि विद्युत परिपथ को बचाने के लिए भी, ये बच जाए, ये खराब ना हो, तो इसके बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, फ्यूज का प्रयोग किया जाता है। फ्यूज, आजकल तो थोड़ा सा सिस्टम बदल गया है, इसलिए फ्यूज लोग लगाते ही नहीं है। फ्यूज अब नहीं लगाते। अब तो क्या, मेन जो फिटिंग करवा ली तो बस उसके लिए एक वो होती है, पीछे कोई एमसील होती है, वो अपने आप ही गिर जाती है, अपने आप ऑटोमेटिक गिर जाती है, अगर बाई चांस को आगे कोई शॉर्ट सर्किट वगैरह हो जाए। तो ये प्रश्न थोड़ा सा इस एमसील से पुराना है। तो पहले क्या करते थे, जितने भी मतलब अपने लगाते थे ना, बोर्ड लगाते थे, बोर्ड की शाह जगह ई कमरे में एक बोर्ड लगेड़ा है, दूसरे कमरे में नारो बोर्ड है, बटन लगेड़ा होता, तो बटे एक फ्यूज भी लागतो और एक बत्ती और लागती, इंडिकेटर। तो इंडिकेटर जगतो रहे तो अपन ढा पड़ जाओ तो भी लाइट है, देखो बत्ती जगन ला रही। अब इंडिकेटर भी धीरे धीरे कम हो गए, आजकल नया युग आ गया, नए युग में इंडिकेटर वगैरह को लगाते ही नहीं, ठीक है। तो प्रश्न था कि विद्युत परिपथ को बचाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, फ्यूज का। भी खुदा ना खास्ता अपने घर में फ्यूज लगा हुआ है और कोई तार भिड़ गए या कोई मान लो शॉर्ट सर्किट हो गया किसी प्रकार का, तो ऑटोमेटिक फ्यूज उड़ जाता था। तो ये फ्यूज उड़ जाता था, तो फ्यूज क्या चीज है, फ्यूज एक तार है, यानी कि छोटा सा होता है फ्यूज, इस प्रकार का, ज्यादा बड़ा नहीं होता, इतना के फ्यूज होता है, और उसके अंदर एक पतला सा तार होता है। जैसे तारें भिड़ गई तो फ्यूज ऑटोमेटिक ये कट जाएगा तो विद्युत परिपथ है वो भंग हो जाएगा, यानी लाइट आप ही उड़ जाएगी, समझ गए ना। आप ही उड़ जाएगा मतलब उड़ेगा तो लाइट उड़ जाएगी, ताकि अपने घर की बिजली अब सेफ हो जाए। तो अब ये बात आती है कि ये फ्यूज किसका बना होता है। तो फ्यूज किस चीज का बना होता है, फ्यूज में तीन चीज होती है। एक तो होता है तांबा, फ्यूज किसका बना होता है, तांबा, प्लस में होता है शीशा, और प्लस में होता है इसमें टीन। ये तीन चीज होती है भैया, ठीक है। तो तांबा, शीशा और टीन, इन तीनों को मिला करके और एक वो तार बनता है, ऐसा पतला सा तार। तांबा भी होगा, शीशा भी होगा, टीन भी होगा। ये तार जो है ना, इतनी जो टोटा जिसको कहते हैं, ये फ्यूज के बीच में लगा दी जाती है, ठीक है। और उसके बाद में आगे सप्लाई है वो दे दी जाएगी। बाई चांस तार भिड़ जाए, कोई शॉर्ट सर्किट हो जाए, तो ये क्या है कि इसका गलनांक होगा, यानी ये गल जाएगी, करंट आएगा तो गल जाएगी, अपने आप बीच में कट लग जाएगा, कट लगते विद्युत परिपथ है वो भंग हो जाएगा। विद्युत परिपथ भंग हो गया, इसका मतलब लाइट चली गई, ताकि हमारे घर के जो उपकरण वही मिक्सी मदानी है, पंखे है, कूलर है, ग्राइंडर वगैरह है, और बहुत सारी घरों में चीजें होती है, ये जलने से बच जाती है। दूसरा, कई बार क्या है कि बिजली ज्यादा आ जाती है, लाइट ज्यादा आ जाए, कई बार हाई वोल्टेज आ जाता है, तो हाई वोल्टेज की वजह से भी अपने कई बार घरों के अंदर पंखे वगैरह, कूलर वगैरह जल जाते हैं, टेलीविजन है वो भी जल जाता है। तो फ्यूज का ये फायदा होता है। अब पेपर तक तो आप लोग भूल जाओगे भी, यार बताया तो था फ्यूज किस चीज का बना होता है, किस चीज का बना होता है, ये अपने। तो आप लोग ऐसे करो, ज्यादा याद ना रखा हो तो एक आप शब्द याद रखना, सिट्टी। तो आज अपना प्रश्न किसका, फ्यूज का। फ्यूज की बात की सिट्टी, फ्यूज की के बात की सिट्टी। सी मैंने शीशा, टी मैंने टिन, सी मैंने शीशा, टी मैंने टिन, सी टी, याद रह जाओ, सी टी। फ्यूज उठ जाएगा तो लाइट की बात की सिट्टी, ठीक है। आज लाइट जवा जना पकाई देने वाले गई लाइट, तो लाइट की सिट्टी बात की। तांबा तो याद रहे ना रहे, लेकिन ये शीशा और टीन जरूर याद रखना, क्योंकि लगभग परीक्षाओं में अगर ये प्रश्न आता है तो फ्यूज तार किसका बना होता है, शीशा और टीन का बना होता है, शीशा और टीन का बना होता है। तो शीशा का सी ले लो और टीन का टी ले लो, तो यहाँ कह दियो भी शीशा और टीन यानी कि सिट्टी। ठीक जुड़ गयो, लाइट की सिट्टी बाज की, सगला घर में अंधेरा हो गयो, यानी कोई पंखो कूलर की को चले, सिट्टी बाज की, ठीक है। ये था फ्यूज। अब इस फ्यूज के आगे शब्द लगा दो कन, क्या लगा दो, कन, और फिर इन अगले ने पढ़ो तो फिर क्या बन जाओ, कन्फ्यूज। बे कौन है, थे बिकरा के वैकेंसी आ गई बोली, कंफ्यूज हो ना, किसो फार्म भरा, किसो छोड़ना, तो कंफ्यूज को नहीं होना को नहीं। जेल प्रेमी की भर्ती आई थी, आपने फार्म भर दिया? यस सर। SSCGD के भी एग्जाम है, भरा हुआ है, तैयारी कर रहे हो?
कंफ्यूज ना हो, कोई नहीं आने दो देशा पेपर की दिक्कत है। कट्ठी जो 5-6 घरांगी कुंकु पत्री आ जाए जिमन को जाओगे जे अगला पेपर आ जाए की दिक्कत है यार, नो टेंशन। कंफ्यूज क्यों, कंफ्यूज कौन होना। जेल प्रेरिका भी देंगे, 4th क्लास की वैकेंसी आ रही है बिल्कुल वो भी हम देंगे, फॉर्म भी भरेंगे, पेपर भी देंगे, ठीक है। रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी आ रही है बिल्कुल जी, क्यों पर देवानी जी हाँ। कम को कहते मैं पे मंडा थे जी मना जोगे तो अपने थोड़े कैसा ना जी मार तो कुंकु पत्री पहला ही आ रही है एक में बिन्ने जीसा, अरे मंडो तो सही मंडो क्यों कोई नहीं आवागा जी मंडा नून तो दियो थे कैसे मैं तो सीगरी सगड़ा वहां। तो कंफ्यूज नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना तो कन न उड़ा दियो। तो आपने तो किया है फिर सिलेबस में फ्यूज, फ्यूज मैंने तो वैसे समझाया एक होता है कंफ्यूज, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे बल्कि फ्यूज पर। तो विद्युत परिपथ को बचाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, फ्यूज का। फ्यूज क्या है, एक तार है, किसका बना होता है, तांबा शीशा और टीन का बना होता है, ठीक है। और ज्यादा मतलब लंबा टाइम हो जाए पेपर में 2-4 महीने भी यार भूल जाएंगे, अब भूलना तो श्योर है क्योंकि आर्ट्स फैकल्टी का बच्चा का तो दिक्कत आनी है। तो आप इसको कह देना सीटी, सीटी ये फ्यूज उड्डे गोद ने सीटी बात जेगी, सीटी थारी सोनेडी है बेट चलाने वाला बजा नहीं है, 2 आंगली गाल गई कर गई विश 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 जब बेटे ऐसा गिरती आपकी तो से तो भी सीटी बात की फ्यूज की, ठीक है भाई, ओके।